जय हिंद साथियों। आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 1885 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह लॉर्ड कैनिंग था प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक जो है वो है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट जो है। महाभारत के लेखक जो है वो वेद व्यास है और रामायण का लेखक है महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का पहला मुगल सम्राट जो है वो बाबर था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबर जो है वो भारत का पहला मुगल सम्राट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य भारत में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मध्य भारत में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख राज्य में है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है लद्दाख राज्य में जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा था। तो भारत का पहला बैंक जो है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारतीय रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारतीय रुपये का डिजाइन जो है वो उदय कुमार ने तैयार किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उदय कुमार ने भारतीय रुपये का डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो है वो 25 उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में जो है वो 448 अनुच्छेद है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूरज की ऊर्जा की किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूरज की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन होता है? तो दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन होता है? तो ये जो है वो कैसीन होता है, दूध में प्रमुख प्रोटीन। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कैसीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 है कि मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो मानव शरीर में जो है वो 206 हड्डियां होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। और नवजात शिशु के में कितनी से हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में जो है वो 300 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापन है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। कौन थे? W.C. बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यह जो नारा है ये किसने दिया था? तो ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बाल गंगाधर तिलक दिए थे नारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा गुप्त सम्राट है जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा सम्राट है? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। सही सही कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग टॉप टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।